नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुत्ते खुले में संभोग क्यों करते हैं। मित्रों, आप सबने कभी ना कभी तो कुत्तों को खुले में संभोग करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कुत्ते खुले में सबके सामने ही संभोग क्यों करते हैं? आखिर किस वजह से कुत्ते ऐसा करते हैं? कहीं ये उनकी किसी भूल की सज़ा तो नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दरअसल महाभारत काल में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई थी जिसने कुत्तों की पूरी जाति का भविष्य ही बदल दिया था। आपको बता दें कि कुत्तों को यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। अब सवाल ये उठता है कि पांचाली का भला कुत्तों से क्या बैर, और उन्होंने कुत्तों को ये श्राप क्यों दिया? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ था, और तभी ये तय किया गया कि द्रौपदी एक साल में सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेगी। जब वो किसी पांडव के साथ अपने कक्ष में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पादुकाएं बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्ष में ना जा सके। ये बातें सभी पांडवों ने मान ली थी। एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बिता रहे थे। एक दूसरे की बातों में खोए दोनों उस समय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया और उसने अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबाई और जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उस पादुका से खेलने लगा। उधर भीम अपने कक्ष में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं। इसका मतलब है कि वो इस समय कक्ष में अकेली है। भीम बिना कुछ सोचे तुरंत कक्ष के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और लज्जित महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्ष के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं? जबकि कक्ष के बाहर निकली पादुका इस बात का संकेत दे रही है कि कक्ष के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई भी पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखती तो मैं अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम पादुका को देखने के लिए कक्ष के बाहर आ गए और उसे खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुँचे जहाँ वो कुत्ते उन पादुकाओं से खेल रहे थे। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी जंगल में जा पहुँची। जब उन्होंने उस कुत्ते को पादुका के साथ खेलता देखा, तब गुस्से से भरी द्रौपदी ने न आव देखा न ताव और कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से ये श्राप कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। हालांकि ये कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। इसके 2 कारण, पहला ये, इस लोक कथा का कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा ये कि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। तो क्या श्राप सिर्फ कुत्ते को ही दिया गया? यही कारण है कि कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा मानते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में हमेशा ही बताई जाती रही हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के समय कुत्तों का भौंकना अशुभ होता है। कुछ विद्वान और वैज्ञानिक मानते हैं कि कुत्तों को किसी अनहोनी का पहले ही आभास हो जाता है, जिस कारण वे रात के समय भौंकते हैं।